रविंद्र गोपाल। तो आ गया फिर सभी। हाँ, अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्त शिरोमणि मीरा कहा जाता है ना कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप तो भक्त शिरोमणि मीराबाई। इसी कारण चित्तौड़गढ़ को कहा गया है शक्ति एवं भक्ति की नगरी। और राजस्थान में मीरा की भक्ति के बारे में आप सब लोग जानते हैं भली भांति वाकिफ है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुर्की गांव में हुआ था, जो वर्तमान में चेतारण तहसील ब्यावर जिला है। पहले हम कुर्की गांव जो है पाली जिले में पढ़ा करते थे। ठीक है, राव दुदा की ये पोती थी वीर रतन सिंह राठौर। वीर रतन सिंह राठौर की ये बेटी है और ज्येष्ठ पुत्र राणा सांगा के भोजराज, उनके साथ इनका विवाह हुआ। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा पदावली, सत्यभामानु, रूष्णु, ऐसे कई ग्रंथ आप इनके बारे में जानते हैं। इनके देवर विक्रमादित्य के द्वारा इनको जहर देने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो अमृत बन गया। और जब सांप को लेकर आए डसने के लिए तो वो फिर माला बन गई। तो आइए बात करते हैं मीराबाई, जिसे राजस्थान की राधा कहा जाता है। हाँ हाँ, देखो जन्म 1498 ईस्वी, कुर्की गांव, चेतारण तहसील ब्यावर, आपको याद रखना है। ठीक है, तो मीराबाई जो है, इनके वो पर्सन आए, पिता कौन थे? रतन सिंह राठौर। माता वीर को भी कहते थे या वीर कंवर कहते थे, एक ही बात है। पति भोजराज, राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में विवाह हुआ। अब क्या होता है कि उसके बाद खातोली का युद्ध होता है, और खातोली के युद्ध के अंदर जो है आपको याद रखना है कि भोजराज जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बचपन में अपनी दादी के साथ कृष्ण मंदिर में जाया करती थी। कृष्ण के प्रति जो है भक्ति भाव था, इस कारण यह अंतिम समय तक कृष्ण को ही अपना पति मानकर पूजा करती है। इनकी जो पूजा है कृष्ण के प्रति वो माधुर्य भाव है। इन्होंने दास दासी संप्रदाय चलाया और इनके जो पद है उनको हरजस कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप की ताई जी लगा करती थी, इस बात के बारे में भी आपको जानना है। आपको याद करना है कुर्की गांव, चेतारण तहसील ब्यावर, यहां पर आपको याद करना है। किसी समय में यह कुर्की गांव जो है वह मेड़ता की जागीर हुआ करता था। याद रखना, कुर्की गांव, नोट लगा के लिखा रहा हूं मैं, मेड़ता की जागीर में आता था। ठीक है, अब इनके पिता जो है रतन सिंह राठौर, ये बाजोली के जागीरदार थे। पिता कहां के जागीरदार थे? बाजोली के जागीरदार थे। इससे पहले चेतारण तहसील पाली में हुआ करती थी, वर्तमान ब्यावर जिला है। ठीक है ना, ब्यावर जिला। पहले कौन सा जिला हुआ करता था जी? पहले हमारे से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपका उत्तर रहेगा कि यहां पर पहले जो जिला है वो था पाली। अब कौन सा है जी? अब जो जिला है वो है ब्यावर। ठीक है, दादा राव दुदा, राव दुदा, भतीजा वीर कलाजी राठौर, वीर कलाजी राठौर, भतीजा वीर कलाजी राठौर। नोट लगा के लिख रहा हूं यहां पर। महाराणा प्रताप की ताई मीराबाई। प्रश्न आ सकता है, कभी पूछ लिया जाए कि यह जो है राजस्थान की राधा कही जाने वाली मीराबाई महाराणा प्रताप की क्या लगती थी? ताई जी लगती थी। आपको याद रखना है कि इनके बारे में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वीर कलाजी राठौर की क्या लगती थी? तो वीर कलाजी राठौर की ये बुआ सा लगती थी, उनकी बुआ जी थी। आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उपनाम राजस्थान की राधा, भगत शिरोमणि, भगत कवित्री, ये भी आपको याद रखना है। विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ में। राणा सांगा के बड़े पुत्र जो थे उनके साथ में इनका विवाह हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मीराबाई की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? बाजोली में। बाजोली में, और बाजोली जो है वो पाली पढ़ना है आपको। ठीक है, याद रखना। हाँ, कलाजी राठौर, हाँ, मेड़ता की जागीर में आता था। कलाजी राठौर चार हाथों वाले देवता है, शेषनाग का अवतार कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त हुए थे कलाजी राठौर। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। भैरव कोल के पास इनकी छतरी है, भैरवनाथ इनके गुरु का नाम है, कृष्णा कुंवर के साथ इनकी सगाई हुई थी। तमाम बातें बाद में करेंगे, अभी कैसे बता दिया ये याद कर लीजिए। हाँ ठीक, मीरा। अब हमारे पास फैक्ट आता है मीरा, जैसे वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा जो है रानाबाई थी, जो हरनावा गांव है, डीडवाड़ा कुचामन में आता है। आमेर की मीरा बालाबाई को कहा जाता है। आमेर के पृथ्वीराज कछवा की पत्नी थी, जो आपको याद रखना है, पृथ्वीराज कछवा की पत्नी थी। और बीकानेर के लूणकरण की बेटी थी। मध्य प्रदेश की मीरा समनबाई को कहा जाता है। मीराबाई की तुलना दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध संत है जिसका नाम है रूबिया, सूफी संत रूबिया की तुलना जो है मीराबाई से की जाती है। ठीक है, वो भी अपने लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, सूफी संत, यहाँ कभी लिखा हुआ है रूबिया है। ये रूबिया की तुलना मीरा से की जाती है। ये कहां की है? दक्षिण भारत की संत। यहां पर अपने लिखते हैं इनके बारे में, बागड़ की मीरा गौरीबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई, रणावा गांव, वर्तमान डीडवाड़ा कुचामन, पहले नागौर हुआ करता था। आमेर की मीरा बालाबाई, पृथ्वीराज कछवा की पत्नी और बीकानेर के लूणकरण की पुत्री। पूछा जाए बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री। मत्स्य प्रदेश की मीरा, तो मत्स्य प्रदेश की मीरा जो है उसका नाम क्या है?
सम्मन बाई, मत्स्य प्रदेश की मीरा सम्मन बाई है। कहा जाता है कि इन्होंने जो पूजा की है या भक्ति भाव जो रखा है वो अपनी आंखों पर जो है पट्टी बांधकर ही इन्होंने पूजा की थी। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। मीरा एक बहुत ही अच्छा फैक्ट हो जाता है। मीरा इसे राजस्थान की राधा कहते हैं। मीरा बाई को क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा। और इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आपको याद रखना है। हाँ, गुड शाबाश। पृथ्वीराज कछुआ आमेर के राजा हैं जिन्होंने खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था और अपने पुत्रों के लिए बारह कोटली नामक रियासत जो है वो बसाई थी। पूछे बारह कोटली क्या है? अलग अलग बेटों को अलग अलग रियासतें दी। पटवार एग्जाम में पूछा गया बारह कोटली का संबंध आमेर रियासत से पृथ्वीराज कछुआ से। यह गलता जी के कृष्णदास बिहारी जो संत थे उनके अनुयायी थे दोनों ही। ठीक है, हाँ। समन भाई मत्स्य प्रदेश अलवर की होगी ना? मत्स्य प्रदेश का मतलब क्या है? अलवर है। ठीक है, तो समन भाई वहां की थी। आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा। आपसे कभी पूछा जाए लिख देता हूं वैसे, आंखों पर पट्टी बांधकर भक्ति। अब मीरा के प्रारंभिक गुरु, मीरा के प्रारंभिक गुरु का नाम था चंपाजी राजपुरोहित और उसके बाद इनके जो धार्मिक गुरु बने हैं जैसा यहां लिखा हुआ है उनका नाम था पंडित गजाधर। स्कूली शिक्षा भी उन्होंने पंडित गजाधर से ही ली थी। तो प्रारंभिक गुरु थे चंपा जी राजपुरोहित। ठीक है, धार्मिक गुरु जो थे वो थे पंडित गजाधर। स्कूली शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की। तो स्कूली शिक्षा के लिए पूछा है तो आपको नाम लेना है। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु थे परशुराम आचार्य। क्या नाम था? परशुराम आचार्य इनके आध्यात्मिक गुरु थे। जीवन दर्शन के गुरु, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मीरा के मंदिर के सामने ही इन्हीं की जो है छतरी बनी हुई है। चार खंभों पर जीवन दर्शन के गुरु संत रैदास। संत रैदास जो है वह समाज जाति से थे। इनको मीराबाई ने गुरु बनाया था। इनकी छतरी कभी पूछी जाए, चार खंभों की छतरी। मीरा मंदिर के सामने चित्तौड़ दुर्ग। आप देखेंगे कई बार हम कहते हैं कि जो एक जातिगत जो भावना रहती है, ठीक है, वह भी आपको यहाँ अगर आप जाएंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो वहां देख सकते हैं मीरा के मंदिर के सामने जो छतरी है उसको इतना अच्छे से नहीं बनाया गया है क्योंकि वो उस समय संकीर्ण सोच हुआ करती थी। आज जो है लोगों की सोच जो बहुत ऊपर जा चुकी है। फिर भी आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि मीरा एक राजपूत राजघराने से थी, फिर भी उन्होंने अपना संत या गुरु जिसको चुना वो थे संत रैदास। और इतनी बात आपको याद रखनी है, मीराबाई की जो सास थी जिसको अपने रतन कंवर के नाम से जानते हैं उनके भी गुरु संत रैदास थे। आपको याद रखना है मीरा की सास रतन कंवर के गुरु रैदास थे। वह भी जो है इनकी जो है बातों को सुना करती थी, इनकी बातों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। अब वृंदावन में वो गई एक बार क्योंकि जब इनको मेवाड़ राजघराने के अंदर विक्रमादित्य के द्वारा जब अत्याचार किए जाते हैं तब वो यहां से चली जाती है वृंदावन। वृंदावन जो है वो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यहां पर जीव गोस्वामी से मिली। किससे मिली? जीव या रूप गोस्वामी जिनको बोलते हैं। गोस्वामी, जीव या रूप गोस्वामी से, जीव या रूप गोस्वामी से मिली। ये आपको याद रखना है। खातोली का युद्ध कब हुआ था? खातोली का युद्ध जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी के अंदर और उसी में वीरगति को प्राप्त हुए थे। खातोली का युद्ध 1517 के अंदर, 1517 ईस्वी बूंदी में हुआ था। इस युद्ध में भोजराज वीरगति को प्राप्त। आपको याद रखना राणा सांगा वह महान योद्धा है राजस्थान के जिनके एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, एक पांव नहीं, फिर भी युद्ध के मैदान में लड़े थे। आपको याद रखना है। अब भोजराज की मृत्यु हो गई तो कृष्ण जो है भक्ति में लीन हो जाएगी, लेकिन जो इनके देवर थे मीराबाई के उन्होंने इनको अत्यधिक कष्ट दिए। जहर का प्याला दिया, अमृत बन गया, सांप लेकर आए तो माला। अब क्या है कि ये मेवाड़ से कहां गई? पुष्कर। पुष्कर से गई वृंदावन। वृंदावन में इनको मिले रूप गोस्वामी जिसे जीव गोस्वामी कहते हैं। वापस वहां से कहां आ जाती है? मेवाड़ आ जाती है और मेवाड़ जो है वहां से फिर ये जो है द्वारका जो गुजरात में पड़ता है रणछोड़ राय का जो मंदिर है वहां चली जाती है और वहां पर कृष्ण प्रतिमा में विलीन हो जाती है। कहा जाता है कि कृष्ण प्रतिमा के अंदर जो कपड़ा दिखाई देता है वह मीराबाई का ही है। ठीक है, यहां से आपको याद करना है, तो एक बार इसको नोट कीजिएगा। थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं। भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न, देवर विक्रमादित्य ने मीरा को सर्वाधिक कष्ट दिए। अब क्या है सर्वाधिक कष्ट दिए उसमें आपको याद रखना है जहर था वो इनको पिलाने की कोशिश की, वो अमृत बन गया, वे पिटारी में सांप लेकर आ गए, वो फिर है फूल की माला बन गया। वो यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है। मेवाड़, मेवाड़ से पुष्कर, पुष्कर से वृंदावन और वृंदावन से वापस मेवाड़। मीराबाई जो है कैसे गई थी? आपको याद रखना, मीराबाई मेवाड़ से पुष्कर, पुष्कर से वृंदावन, फिर यहां से वापस मेवाड़ आ गई थी। ठीक है, ये आपको एक क्रम याद रहना चाहिए। कभी पूछ ले क्या वो पुष्कर गई थी या नहीं गई तो आप बता सकते हैं। फिर जब वो मेवाड़ आ गई तो मेवाड़ के अंदर आपको पता है चित्तौड़ दुर्ग है। मेवाड़ में चित्तौड़ दुर्ग जो है वहीं पर वो रहा करती थी। वहीं पर भक्ति क्या करती थी? कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा की। वह प्रतिमा वर्तमान में जो आमेर के अंदर जगत शिरोमणि का मंदिर बना है। आपको याद रखना है कि जिसकी पूजा करती थी वो मूर्ति कट है, तो मूर्ति चित्तौड़ में नहीं है, वो कहां है? आमेर में है, जगत शिरोमणि मंदिर में। अब आपसे चित्तौड़ दुर्ग है, यहां से पूछा जा सकता है कि वो कहां रही? चित्तौड़ दुर्ग में रही। तो यहीं पर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मीरा में है,
मीरा महल। अब बेटे की मृत्यु के बाद मीरा महल किसने बनवाया? राणा सांगा ने बनवाया। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही एक उत्सव मनाया जाता है जिसको बोलते हैं मीरा महोत्सव। तो मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? आश्विन पूर्णिमा को। आश्विन पूर्णिमा को। या मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह में। अक्टूबर माह में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मीरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? चित्तौड़ दुर्ग में मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही रहती थी। यहां पर एक मंदिर है कुंभश्याम मंदिर, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। चित्तौड़ में जो मंदिर है उसका नाम क्या है? कुंभश्याम मंदिर, या इसे ही क्या कहते हैं? मीरा मंदिर। ये किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया, ठीक है। ये आपको याद रखना, कुंभा ने बनवाया था। मीरा मंदिर के सामने संत रैदास की छतरी है। इसके बिल्कुल सामने किसकी छतरी है? रैदास की छतरी। संत रैदास की छतरी। संत रैदास नोट लगा बता दूं, बनारस से राजस्थान आए थे, ठीक है। यहां पर एक बात बता देता हूं, संत रैदास बनारस से राजस्थान आए थे। ये आपको याद रखना है, संत रैदास जो है बनारस से राजस्थान में आए थे, ठीक है। हाँ, कुंभश्याम मंदिर, ओके। आगे चलते हैं। मीराबाई मेवाड़ छोड़कर द्वारका गुजरात में आ गई। मीराबाई मेवाड़ छोड़कर द्वारका गुजरात में आ गई और यहां पर श्री कृष्ण प्रतिमा में विलीन हो गई, ठीक है, हो गई। तो जो श्री कृष्ण जी की जो प्रतिमा थी उसके अंदर जो है विलीन हो गई। तो यहाँ पर कौन सा मंदिर है द्वारका में, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं रणछोड़राय मंदिर। रणछोड़राय मंदिर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है कब हुई? 1547 ईस्वी में। कब हुई? 1547 ईस्वी के अंदर, 1547 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब ये कृष्ण प्रतिमा विलीन हुई उसके पहले महाराणा प्रताप का जन्म हो चुका था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कई जगह आपको द्वारका गुजरात मिल सकता है, या ये पूछ ले कहां पर है तो डाकोर स्थान भी दे सकते हैं। प्राचीन नाम जो है डाकोर भी दिया जा सकता है, प्रश्न एक ही है, ठीक है। अब पूछा जाए मीरा का संप्रदाय, क्या पसंद आएगा? मीरा बाई का संप्रदाय। तो मीरा बाई का संप्रदाय आपसे पूछ ले, मीरा बाई की कृष्ण के प्रति भक्ति आपसे पूछ ले, मीरा बाई के पदों को क्या कहते थे, ये पसंद आ जाए। या नोट लगाकर लिख रहा हूं, मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग में जिस मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग में जिस काले रंग की कृष्ण प्रतिमा, काले रंग की कृष्ण प्रतिमा, मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग में जिस काले रंग की कृष्ण प्रतिमा की पूजा करती थी वह प्रतिमा आमेर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर में कनकावती ने स्थापित करवाई। मीराबाई का संप्रदाय कौन सा हुआ? दास दासी संप्रदाय। मीराबाई की कृष्ण के प्रति भक्ति कैसी थी? वो थी माधुर्य भाव की भक्ति। और आपसे पूछा जाए मीराबाई के पदों को हरजस कहा जाता है, हरजस कहा जाता है। शेखावाटी जो क्षेत्र ना, उसके अंदर आपसे पूछे भी हरजस क्या है, तो बताऊंगा कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो हरजस है वो किसे कहते हैं? वो जो किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर जो सगुण भक्ति के राम और कृष्ण के जो गीत गाए जाते हैं वो हरजस कहलाते हैं। तो हरजस दो जगह पढ़ने को मिलेगा। पसंद आए मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की संप्रदाय, दास दासी संप्रदाय, या सीधा भी आ सकता है दासी संप्रदाय भी आ सकता है। कृष्ण प्रतिमा में विलीन हो गई रणछोड़राय मंदिर में। अब क्या है, मीरा की नगरी हम पढ़ते हैं कि मीरा की नगरी मेरठा में आपका स्वागत है। मीरा का संग्रहालय भी मेरठा के अंदर ही बना हुआ है। अब कुछ मंदिर है जो मीराबाई से संबंधित है, चार भुजानाथ मंदिर, चार भुजा गढ़बोर मंदिर, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। प्रश्न आता है, मीरा नगरी मेरठा, मीरा संग्रहालय मेरठा, और मेरठा कहां पर पड़ता है? नागौर में। ये भी ध्यान रखना, मेरठा नागौर में है। अब क्या है कि कुछ प्रश्न जो है उनके बारे में बात आती है। प्रश्न आता है चार भुजा, आपसे पूछा था चार भुजा नाथ मंदिर मेरठा, तो नाथ लग गया, आपको याद रखना मेरठा में चार भुजा नाथ मंदिर मेरठा। तो मीराबाई के जो दादा थे उन्होंने बनवाया था, राव दुदा ने बनवाया। एक प्रश्न आता है चार भुजा गढ़बोर मंदिर, चार भुजा गढ़बोर मंदिर,
ये कहां पर है? नाथ द्वारा रासमण, नाथ द्वारा रासमण। फिर एक प्रश्न आता है वो आपको याद रखना है, 7 सहेलियों का मंदिर, ये है झालावाड़ में, झालरा पाटन, झालावाड़। झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। इस मंदिर को कर्नल टोड ने 4 भुजा मंदिर कहा। एक आता है 4 भुजा देवी मंदिर, क्या आता है? 4 भुजा देवी मंदिर, यहां लिखा हूं मैं, 4 भुजा देवी मंदिर। तो ये है हल्दी घाटी रासमंद में, हल्दी घाटी रासमंद में है। और 4 भुजा देवी जो है मेवाड़ शासकों की, मेवाड़ शासकों की आराध्य देवी, आराध्य देवी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो 4 भुजानाथ मंदिर मेड़ता में है, मेड़ता नागौर जिले के अंदर है। हल्दी घाटी में है, मेवाड़ शासकों की कह दो, गुहिल शासकों की आराध्य देवी कह दो। उनके आराध्य देवता भी पूछे जाते हैं। आराध्य देवता के अंदर 4 भुजानाथ जी जो है, 4 भुजा कठोर जो है नाथ द्वारा रासमंद में, ये उनके आराध्य देवता है। तो ये तो इतिहास में पढ़ा जाएगा। अब मीराबाई के ग्रंथ आते हैं। एक बार पूछा गया कि नरसिंह जीरो माइलो नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में लिखा है। उसके अलावा राग मल्हार है, राग सोरठा है, राग गोविंद है, मीरा मल्हार भी है, ठीक है? ये सारे किसने लिखे हैं? मीराबाई ने लिखे हैं। बाद में आपको नोट करवा दूं, एक बार आगे बढ़ेगा। हाँ, सूर्य मंदिर, हाँ ठीक है। 1516 में मीराबाई का विवाह हुआ था, लिखवाया हुआ मैंने, पहले आप देखो। हाँ, मीराबाई के ग्रंथ, राग मल्हार, मीरा मल्हार, राग सोरठा, नरसिंह मेहता, ढूंढी, मीरा, पदावली, रुक्मणी, मंगल, सत्य भामा नो भूषण, सत्य भामा नो भूषण, ठीक है? तो आपसे पूछा जा सकता है राग मल्हार है या मीरा मल्हार, दोनों ही उन्हीं के हैं। गीत गोविंद टीका नहीं लिखी, मीरा पदावली, ठीक है? पसंद आता है गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका भी इन्हीं का ग्रंथ है और राग गोविंद भी इन्हीं का ग्रंथ है, ठीक है ना? राग गोविंद भी इन्हीं का ग्रंथ है। तो ये तो सब बातें हैं। एक इसके बारे में पढ़ी हमने, मीराबाई के बारे में पढ़ी है। मीराबाई जो है राजस्थान की राधा के नाम से विख्यात है। रुक्मणी मंगल है, मीरा पदावली है, नरसिंह मेहता रिपुंडी है, सत्य भामा भूषण है, ये आपको याद रखना है। रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में नरसिंह जीरो माइलो नामक ग्रंथ लिखा था। यह भी एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब क्या होता है, मीराबाई के पास में जो है सूरदास चंपावत के नेतृत्व में एक दल जो है मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने वापस बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन मीराबाई जो है उन्होंने आने से मना कर दिया, क्योंकि विक्रमादित्य जो था उसको बलवीर मार देगा, फिर पन्ना जो है अपने बेटे चंदन का बलिदान देगी और बलिदान देने के बाद उदय सिंह की रक्षा करेगी। फिर मेवाड़ के जो है उदय सिंह गद्दी पर बैठते हैं, वह सूरदास चंपावत के नेतृत्व में एक दल भेजते हैं, ठीक है? हाँ, उदय सिंह ने, तभी तो कहा था कि राणा जी नहीं आना था। उदय सिंह ने गद्दी पर बैठने के बाद सूरदास चंपावत के नेतृत्व में एक दल मीरा को लाने भेजा था, लेकिन मीराबाई ने मीराबाई ने आने से मना कर दिया। तो मीराबाई जो है कृष्ण प्रतिमा में जो है विलीन हो गई थी, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। मीराबाई की जो है ऐतिहासिक पर, मीराबाई पर प्रथम ऐतिहासिक जो डाक टिकट जारी हुआ था 1 अक्टूबर 1952 को 20 आने का डाक टिकट जारी हुआ, ये भी आपको याद रखना है। मीराबाई पर डाक टिकट कितने आने का? 20 आने का, 1 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1952 को जारी, कितने आने का भाई? 20 आने का। राजस्थान में पहला डाक टिकट भी विजय स्तंभ पर जारी हुआ, वो भी मेवाड़ में ही आता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इन्होंने जो कोटेशन दी थी कि संसार दुखों से परिपूर्ण है, क्या कहा था? संसार दुखों से परिपूर्ण है, ये किसने कहा था? मीराबाई व महात्मा गांधी। क्योंकि आपको भी मालूम है किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख तो जरूर है। मीरा अन्याय के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रही जो है महात्मा गांधी ने उसको माना है। मीरा को अन्याय के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रही महात्मा गांधी ने माना, ये आपको याद रखना है, ठीक है? हाँ, बाकी पढ़ेंगे अपने कल, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
सिंह था। दर्जी समुदाय के जो लोग हैं वह इनको अपना आराध्य देव माना करते हैं। प्रताप सिंह इनके 20 रानियां हुआ करती थी, लेकिन गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर में कहते हैं कि इनको साक्षात हरि के दर्शन हुए और रामानंद जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। इनसे कई प्रश्न आते हैं। संत पीपा की छतरी गागरोन में है, तो मंदिर समदड़ी बालोतरा में है, और गुफा टोडा रायसिंह जो वर्तमान टेकरी जिले के अंदर है। तो आइए संत पीपा के बारे में बात करते हैं। 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। चैत्र पूर्णिमा को गागरोन दुर्ग में दर्जी समुदाय के आराध्य देव दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन से जो है संप्रदाय है, सॉरी कौन सा समुदाय है जो इनकी पूजा करता है। तो आप बताओगे दर्जी समुदाय है। अब आपसे पूछा जाए गागरोन दुर्ग कहां पर है, तो गागरोन दुर्ग जो है एक जल दुर्ग है। जल दुर्ग यानी चारों ओर जल है। तो ये जिला कौन सा हो जाएगा, झालावाड़। झालावाड़ को विरासत का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विरासत का शहर कहा जाता है। चैत्र पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था कड़वा राम जी खिंची। खिंची राजपूत थे, ये आपको याद रखना है। कड़वा राम जी खिंची राजपूत परिवार। तो कड़वा राम जी खिंची राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम है लक्ष्मीवती। लक्ष्मीवती जो इनकी माता का नाम था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका जो भाई छोटा था उसका नाम था अचलदास खिंची। अचलदास खिंची को ही ये अपना सारा धन वैभव राशि ठाट बाट सौंप कर चले गए थे और गुरु बनाया था रामानंद को। एग्जाम में अभी आरएस में पूछा गया था, अचलदास खिंची री बचनिका शिवदास गार्डन, गुरु का नाम है रामानंद। आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक, तो उत्तर भारत में रामानंद है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक रामानुज है। गागरोन एक उदक दुर्ग है। संत प्रताप सिंह जो है इनका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था, यहाँ लिखा हुआ है, मैं आगे बता दूंगा। संत जो है पिपा इनका वास्तविक नाम क्या था, प्रताप सिंह खिंची इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, हाँ हाँ, झालावाड़ के अंदर है। वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची। आप लोग जिस नाम से जानते हो वो नाम हो गया संत पिपा। संत पिपा ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो आप कह सकते हैं इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। गुरु रामानंद जो थे वो काशी से द्वारका गुजरात जा रहे थे। द्वारका वही जहां मीरा का जो है मीरा कृष्ण प्रतिमा में विलीन हुई थी रणछोड़राय मंदिर में। तो जाते समय गागरोन जो है वहां पर रुके थे। तो इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है अचलदास खिंची को सौंपकर रामानंद के साथ चले गए। आपसे याद रखना है कि इनको रामानंद जी को इन्होंने अपने घर बुलाया था, लेकिन उस समय जो है वो नहीं आए। संत पिपा के साथ उनकी पत्नी जो सीता थी वह भी साथ में थी, ये भी आपको याद रखना है। गुरु का नाम रामानंद। ये समुद्री बाड़मेर में रहते थे। यहीं पर उन्होंने जो है इनका मंदिर बना हुआ है। समुद्री वर्तमान में बालोतरा जिले में है। दर्जी का कार्य क्या करते थे। इनका निधन जो है वो गागरोन में हुआ था। जिस महीने में इनका जन्म हुआ उसी महीने में निधन हुआ था। चैत्र के कृष्ण पक्ष की नवमी को, चैत्र के कृष्ण पक्ष की नवमी को हुआ था। संत पिपा की छतरी जो है वो बनी हुई है गागरोन में, और गागरोन का जो किला है वहां पर आपको याद रखना है आहू प्लस कालीसिंध। आपका आहू प्लस कालीसिंध नदियों के किनारे है। ठीक है, तो बात करते हैं इनके बारे में। चैत्र कृष्ण नवमी गागरोन दुर्ग। संत पिपा ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में संत पिपा को साक्षात हरि दर्शन हुए। तो ये नीचे लिख देता हूं। 3 प्रश्न ही आते हैं एग्जाम में इनसे। पहला, संत पिपा की छतरी। दूसरा, संत पिपा का मंदिर। तीसरा, संत पिपा की गुफा। तो संत पिपा की जो छतरी है वो कहां पर है, गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग कहां है, झालावाड़। संत पिपा का मंदिर है समदड़ी गांव, और समदड़ी गांव जो है वो वर्तमान में बालोतरा जिले में है। संत पिपा की गुफा है टोडा रायसिंह, और टोडा रायसिंह वर्तमान में केकड़ी जिले में आ चुका है। मैं आपको बता देता हूं, समदड़ी गांव पहले बाड़मेर में था, टोडा रायसिंह पहले टोंक में आता था। याद रख लेना, गलत नहीं करके आना है। टोडा रायसिंह में क्या हुआ, ये घूमते हुए पहुंचे थे, तो यहाँ के शासक हुआ करते थे सूरसेन। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। तो संत पिपा ने सूरसेन को अपना शिष्य बनाया था, और भक्ति जो है वो भक्ति मोक्ष का साधन है ये उन्होंने बताया था। तो आपको याद रखना है, संत पिपा टोडा आए तो टोडा के शासक सूरसेन ने अपनी संपत्ति दान कर दी और पिपा के शिष्य बन गए। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि संत पिपा भी अपनी सारी संपत्ति जो है दान करने के बाद में ही जो है रामानंद के शिष्य बने थे। ये आपको याद रहना चाहिए। कोई भी क्लास होती है ना, वो आप कभी भी देख सकते हैं। हाँ,
ऐसे नहीं जैसे मतलब कि अभी ये क्लास हुई, अभी मैंने आपको कहा कि आप नोट कर लो, थे नोट कर लिया, उसके बाद में 24 घंटे के बाद यह सभी आपको माई मटेरियल, आपका जो क्लास का फोल्डर होता है उसी में मिलती है सारी सारी, ठीक है ना। हाँ सारी सारी, जैसे कई बार तो अरे 15 मिनट नहीं हो सके, तो टेक्निकल टीम को समय मिलने पर डिपेंड करता है ना। हाँ बहुत दिनों बाद आए हो आप, शायद बहुत दिनों बाद आए हो, मैं तो कल भी पढ़ा रहा था आज भी पढ़ा रहा हूँ। हाँ नोट कर लिया तो बताओ, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संत संत पिपा के, संत पिपा के जो संत पिपा थे, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संत पिपा की रचना जिसको चिंतामणि कहा जाता था, और संत पिपा के जो भजन थे उनका संकलन किसमें किया गया था? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया गया था। संत पिपा के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया गया है। संत पिपा के भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया गया है, कि आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ छतरी कैसी होती है? छतरी को व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें बनाई जाती है। संत पिपा की रचना, अब संत पिपा जो थे उनका ग्रंथ भी मिलता है जिसका नाम है चिंतामणि, चिंतामणि या चिंतावाणी भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, चिंतामणि भी बोल दो, चिंतावाणी भी बोल दो। अचल दास इंचीरी वचनिका किसने लिखी है? शिवदास। इससे इस ग्रंथ से पता चलता है कि संत पिपा ने, पता चलता है कि संत पिपा ने, इस ग्रंथ से पता चलता है कि संत पिपा ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। तो संत पिपा जो है इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर का गागरोन झालावाड़ में संत पिपा का मेला भरता है। मसूरिया पहाड़ी जहां बालीनाथ की गुफा है, रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, ये भी याद रख लेना। संत पिपा का मेला कहां कहां भरता है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर और गागरोन, झालावाड़। और मेला लगता कब है? आप याद रख लेना, सालासर बालाजी को मिलो चैत्र पूर्णिमा में है, संत पिपा को मिलो चैत्र पूर्णिमा में है, मेहंदीपुर बालाजी को मिलो भी पूर्णिमा में है। पिपार जो है वहां पर इन्होंने उपदेश दिया था, और इन्होंने जो है काफी समय पिपार जोधपुर के अंदर समय भी बिताया था, ठीक है। संत पिपा की जीवनी के लेखक, अब सुनो आप, संत पिपा की जीवनी 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी थे गारसा दे तासी, उन्होंने लिखी थी। फ्रांसीसी गारसा दे तासी ने 1848 ईस्वी में लिखी, क्योंकि अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने यहां पर इसके बारे में लिखा था, ठीक है। हाँ चिंतामणि बोल दो, चिंतामणि कह दो, चिंतामणि तो आपको सही लगे वो लिख सकते हो आप। जब इन्होंने घर बार छोड़ा था तो इनकी पत्नी इनके साथ थी। गुरु रामानंद जो थे वो काशी से जब द्वारका गुजरात जा रहे थे, उस समय इनको इन्होंने अपने घर पर आमंत्रण दिया, तो वो आए नहीं, तो ये भी उनके पीछे पीछे चले गए, हमारा गुरु बैठे। संत धन्ना जी, संत धन्ना जी जो है, तो आप कहोगे, पहले बात कही जाती है तू कहीं सेठ धन्ना है, ऐसे बोलते थे, तू कहीं धन्ना सेठ है। कहने का मतलब संत धन्ना जी के लिए कहावत प्रसिद्ध हुई कि इन्होंने जो है राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जो जनक है वो यही माने जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए, इनका जन्म 1415 ईस्वी को वैशाख कृष्ण अष्टमी को धुवन टोंक में हुआ था। संत धन्ना ने अपने खेत में बीज भी नहीं डाला था, आराम से सो जाते थे खेत में जाकर, फिर भी कहा जाता है कि इनका जो खेत है वो भगवान ने खुद बोया था, ठीक है। तो इनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। बात करते हैं जन्म 1415 ईस्वी वैशाख कृष्ण अष्टमी। इनके गुरु का नाम भी रामानंदी है। भुवन गांव, टोंक जिला, कौन सा गांव है? टोंक। पिता का नाम था रामेश्वर, पिता का नाम रामेश्वर है, गुरु का नाम रामानंद है। गुरु का नाम रामानंद। जैसे हमने पढ़ा कि ये राजस्थान छोड़कर जो है बनारस चले जाएंगे, और आपको याद रखना है बनारस से राजस्थान में संत रविदास आए थे, यह राजस्थान छोड़कर बनारस चले जाएंगे। इनके 3 शब्द जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। इनका मेला जो है वो धुवन टोंक में ही भरता है। पंजाब से सर्वाधिक अनुयायी यहां पर आते हैं। मेला धुवन टोंक में, सर्वाधिक अनुयायी जो है वो कहां से आते हैं? इनके पास में धुवन टोंक में सर्वाधिक अनुयायी पंजाब से आते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना बनारस में
जाकर रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, तो अपने ये कह सकते हैं राजस्थान छोड़कर जो है ये चले गए थे। भगवान जगन्नाथ जो थे उन्होंने हठ पूर्वक जो है कहा जाता है, अरे इनका वो क्या बोलते हैं खेत बोया था और उन्होंने बीज भी नहीं डाले थे। भगवान जगन्नाथ को इन्होंने जो है क्या बोलते हैं तो जबरन भोजन भी करवाया था। ये आपने कहता थाली भर कर लाई रखी चढ़ो सागर घी की बाट की जी महारा श्याम धनी जी माल बेटी जाट की, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे और ये भी आपको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनका जो धन्ना का पेनोरमा है, पेनोरमा कहां पर है? धुवन गांव में है। धुवन गांव कहां पर है? टोंक में है। संत धन्ना के ग्रंथ है, तो इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है संत धन्ना जी की आरती। संत धन्ना जी की आरती जो है इनका ग्रंथ है। इन्होंने निर्गुण उपासक होकर भक्ति की थी। परम मंडली जो थी वो इनके अनुयायियों द्वारा स्थापित है, परमहंस मंडली, ये भी आपको याद रखना है। लिख लिया होगा? हाँ, रामानंद जी जो है वो सगुण भक्ति के थे, शिष्य निर्गुण भक्ति के थे, बिल्कुल। हाँ, पेनोरमा मतलब अरे जो किसी जैसे आपकी कोई प्रतिमा बनी हो उसको पेनोरमा कहते हैं। ठीक है, रामानंद जी कौन है ये आपसे कोई पूछे तो आप ये बोलना उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक। और यहां लिख देता हूं मैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के जनक वो कौन हो जाएंगे? रामानुज। उत्तर भारत में जो है वो रामानंद है, दक्षिण भारत में जो जनक है वो कौन है? रामानुज है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कह दो या भक्ति आंदोलन का श्री गणेश कह दो, वह आपको याद रखना है कि धन्ना जी है, बनारस चले गए। उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन के जनक रामानंद जी, इनको इन्होंने अपना गुरु बनाया। इनके जो गुरु है वो सगुण भक्ति के हैं और ये जो है वो निर्गुण भक्ति के हैं। इनके 3 ग्रंथ संत धन्ना के 3 ग्रंथ या अपने कह दें शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, यानी उसमें शामिल किए गए हैं। संत धन्ना का खेत भगवान ने बोया था। संत धन्ना ने भगवान जगन्नाथ को हठपूर्वक भोजन करवाया। संत गुरु रामानंद सगुण भक्ति से तथा शिष्य निर्गुण भक्ति के। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? हाँ, लास्ट लाइन बिल्कुल परमहंस मंडली धन्ना के अनुयायियों द्वारा नोट करो। आगे चलते हैं। भक्त कबीर दुर्लभ जी जो सगुण भक्ति के संत हैं, इनका जन्म 1696 ईस्वी में बागड़ में हुआ। 1696 ईस्वी में बागड़ क्षेत्र में। उपनाम इन्हें कहा जाता है, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति की थी सगुण रूप में। कृष्ण भक्ति का प्रचार सगुण रूप में किया। ये भी आपको याद रखना किस क्षेत्र में किया था? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। और प्रश्न आता है उपनाम, तो इन्हें कहते हैं राजस्थान का नरसिंह। एग्जाम में पूछा जाता है कि भक्त कवि दुर्लभ जी जो है इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। कृष्ण की भक्ति डूंगरपुर बांसवाड़ा में इन्होंने की थी। उसके बाद एक निर्गुण संत और हम पढ़ते हैं जो संत रैदास के नाम से है, संतोष प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं, जिनका जन्म गोवर्धनपुर काशी में हुआ था और बनारस से वह राजस्थान में आए, क्योंकि उनकी मृत्यु जो है वो वाराणसी में हुई थी, वहीं पर वो रहने लगे थे। उसके बाद मीरा जो है उनको अपना गुरु बनाती है। मीरा बाई की जो सास थी उन्होंने भी उनको अपना गुरु माना था। आगे चलते हैं। संत रैदास निर्गुण संत है, आपको याद रखना है जन्म कहां पर हुआ? गोवर्धनपुर काशी। संतोष प्रवृत्ति के संत, संतोष प्रवृत्ति के संत। इनकी पत्नी का नाम जो है वो है लोना देवी। क्या नाम है? लोना देवी पत्नी का नाम है। मृत्यु कहां हुई थी? वाराणसी में हुई थी। ठीक है, अब संतोष प्रवृत्ति के संत है तो इनके पिता का नाम संतोख दास था। क्या नाम था? संतोख दास। और माता का नाम कलसा देवी। संतोख दास पिता, माता कलसा देवी, गुरु रामानंद, पत्नी लोना देवी, जाति आपको मैंने मीराबाई वाले चैप्टर में बताया था। मृत्यु वाराणसी में हुई। वाराणसी को वर्तमान में क्या कहते हैं? बनारस कहा जाता है। वाराणसी को क्या कहते हैं? बनारस कहा जाता है। संत रैदास की वाणी जो इनका ग्रंथ है उसे संत रैदास की पर्ची भी कहते हैं, भजन भी कहा जाता है। संत रैदास की वाणी कह दो या संत रैदास की पर्ची। तो देखो हमने पढ़ा कि संत पीपा,
संत पीपा, संत थन्ना और उसके बाद संत रैदास। ठीक है, संत रैदास के 30 से अधिक भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। क्या लिख देता हूं, संत रैदास के 30 से अधिक भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। अब आपके मन में आएगा गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, तो ये भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे, उनके द्वारा जो है यह गुरु ग्रंथ साहिब नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें अपने आगे पढ़ते हैं कि सिख धर्म में जैसे गुरु हुआ करते थे, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तब गुरु गोविंद सिंह तो 10वें गुरु थे, उन्होंने कहा कि इस गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया जाए और अर्जुन देव जी के द्वारा जो लिखा हुआ ये ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसी को ही गुरु माना जाए। आप कभी अमृतसर घूमने के लिए जाओ, स्वर्ण मंदिर, आप देखना वहां पर आपको पता चलेगा कि ये पूरे दिन वहां पर गुरुवाणी चलती रहती है। संत रैदास का पैनोरमा जो है वो है चित्तौड़ी खेड़ा। स्थान का नाम क्या है, चित्तौड़ी खेड़ा स्थान का नाम है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। मोती मगरा में 5 भूमि जो है इनके नाम पर आवंटित की गई है, ये भी आपको याद रखना है। चित्तौड़ी खेड़ा, चित्तौड़गढ़, मोती मगरा की 5 बीघा भूमि इनके नाम पर आवंटित की गई। अब आपसे पूछे संत रविदास या संत रैदास जो है इनकी कुटिया कहां है, तो उसका स्थान का नाम दिया गया है मांडोगढ़। तो मांडोगढ़ कहां पर पड़ता है, राजस्थान में। इस प्रकार से नाम मिलता है हमें मांडोगढ़। ये कहां पर है, तो इसको सीधा लिखेंगे राजस्थान। एक प्रश्न आता है संत रैदास की छतरी वो कहां पर है, चित्तौड़ दुर्ग में मीरा मंदिर के सामने 4 खंभों की, कितने खंभों की, 4 खंभों की संत रैदास, रानी शीला, रतन कुंवर व मीराबाई के गुरु थे। ये आपको याद रखना है, संत रैदास, रानी शीला, रतन कुंवर व मीराबाई। मीराबाई की जो सासू थी उन्हीं का नाम जो है रतन कुंवर है, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारे पास में ये गौरी बाई, गौरी बाई जो है सगुण भक्ति है इनकी, और रत्ना जो है इनकी कीर्तनमाला ग्रंथ है। बागड़ की मीरा कहा जाता है, डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बागड़ की मीरा कीर्तन माला, डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में श्री कृष्ण की भक्ति की, श्री कृष्ण। अब जैसे मीराबाई ने की थी ना पति मानकर, तो श्री कृष्ण को अपना पति मानकर ही पूजा की है। ठीक है, श्री कृष्ण को अपना पति मानकर पूजा की। अब एक है कि इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाया गया था डूंगरपुर में, वह एग्जाम में पूछा जाता है, महारावल शिव सिंह ने बनवाया था, तो आप याद रख लेना। बाल मुकुंद मंदिर ये कहां पर है, डूंगरपुर, महारावल शिव सिंह ने बनवाया। जिस प्रकार से मीरा मंदिर जो है कुम्हार ने बनवाया था, आपको याद रहना चाहिए। अब डूंगरपुर की बात करते हैं, तो डूंगरपुर में हमारे पास संत मावजी है। संत मावजी जिनका जन्म जो है माघ शुक्ल पंचमी को डूंगरपुर के अंदर सावला गांव आसपुर तहसील के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका हुआ था माघ शुक्ल पंचमी को, माघ शुक्ल पंचमी को ब्राह्मण परिवार में, कहां पर, सावला गांव आसपुर तहसील डूंगरपुर। ठीक है, यह जो है निष्कलंक अवतार माना जाता है इनको। विष्णु जी का पिता का नाम था दालम ऋषि, पिता दालम ऋषि, माता केशरबाई के नाम से जानी जाती है, माता केशरबाई। संत मावजी जो है इनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम था चोपड़ा ग्रंथ। इन्हें, ठीक है, आपको याद रखना है संत मावजी चोपड़ा ग्रंथ जो दीपावली के दिन जो है तभी बाहर निकाला जाता है, ये याद रखना है। तो चोपड़ा ग्रंथ जो है माघ पूर्णिमा के दिन लिखा था इन्होंने। वेणेश्वर में लिखा था, वेणेश्वर जो नवाटापुरा डूंगरपुर में है, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। किसका होता है, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। ये छोटे छोटे संत इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इनके बारे में सारी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। तो संत मावजी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, चोपड़ा। इनके 2 शिष्य भी हैं जो आद्य और बाजे। तो संत मावजी जो है क्या कहते हैं, चाहे विष्णु का बोल दो चाहे कृष्ण का बोल दो, निष्कलंक अवतार। तो अपने यहां लिखेंगे श्री कृष्ण के, जैसे अपने पढ़ते ना 10वां अवतार कल की अवतार माना गया, श्री कृष्ण का 10वां अवतार कल की अवतार माना गया। श्री कृष्ण का 10वां अवतार जो है कल की अवतार माना गया है। बचपन में माही नदी के किनारे चले जाते हैं, बचपन में माही नदी किनारे चले गए और वेणेश्वर में माघ पूर्णिमा को चोपड़ा ग्रंथ लिखा। यह
चोपड़ा ग्रंथ जो है वो दीपावली को बाहर निकाला जाता है। वागड़ क्षेत्र में इन्होंने लासोड़िया आंदोलन भी चलाया था। माघ शुक्ल एकादशी को इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। 5 इनके द्वारा बड़े ग्रंथ लिखे गए थे। ज्ञान प्राप्त माघ शुक्ल एकादशी, यहां लिख देता हूं। 5 बड़े ग्रंथ लिखे थे जो क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं। चोपड़ा कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्त, देखो जन्म भी किस महीने में? माघ के महीने में। माघ पूर्णिमा को ही गणेश्वर धाम का मेला भरता है। माघ पूर्णिमा, माघ के महीने में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। माघ शुक्ल एकादशी। इनके अगर शिष्य पूछे जाए संत मावजी के, यहां लिख देता हूं मैं शिष्य, आजे और वाजे, आजे और वाजे। इनकी पुत्र वधु का नाम भी पूछा जाता है कि पुत्र वधु जो थी उसके बारे में पूछा जाता है, जिसे जनक कुंवरी कहा जाता है। चोपड़ा ग्रंथ जो है इसमें 72,96,000 छंदों की संख्या है। 72,96,000 छंदों की संख्या है। आप ध्यान याद रखनी है, ठीक है। हाँ, देखते हैं आगे। पुत्र वधु ने, पुत्र वधु जनक कुंवरी ने संत मावजी का मंदिर बनवाया। अब संत मावजी का जो मंदिर बनवाया था उसकी खास विशेषता आपको याद रखना है कि जैसे वो मंदिर, इसका जो प्रवेश द्वार है, इसका प्रश्न क्या आता है कि यहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा। अब इसके ऊपर जो गुमटी है वो बौद्ध मंदिर की तरह, गुमटी बौद्ध मंदिर की तरह, और बीच में जो है गर्भगृह, ठीक है। और इसकी जो मीनारें, अगर अपने बात करें, जैसे ये जो मीनार है, बात करें ये मंदिर की मीनारें, मस्जिद की जो मीनार बनाई थी वो मस्जिद की तरह, और आकार अगर मैं बात करूं इस पूरे मंदिर का जो आकार है, आकार गिरनार जैसा। विष्णु जी की मूर्ति लगी। संत मावजी ने बागड़ क्षेत्र में लासोड़िया आंदोलन चलाया था। संत मावजी जो है उनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो आप बताओगे बागड़ क्षेत्र में लासोड़िया आंदोलन चलाया था, या लसाड़िया भी बोल सकते हैं। लसाड़िया जो है सुलंबर के आसपास जयसमंद झील के किनारे जो कटा फटा क्षेत्र है उसको लसाड़िया भी कहा जाता है। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।
जो कल कह रहे थे क्या, मैं तो आर तो उतारूं जी संतोषी माता को, जय जय संतोषी माता, जय जय जय। फटाफट पढ़ लो। हाँ, आर तो बाद में उतारा। गढ़ मुक्तेश्वर। बचपन का नाम देखो बाल नंदाचार्य, तो इनको क्या कह सकते हैं, बलवंत कहते थे। क्या कहते थे, बलवंत। बलवंत। गुरु का नाम भी ऐसा ही है, बिरजानंद। क्या नाम है, बिरजानंद। शगुन भक्ति के संत है ये। 1675 ईस्वी में हरिद्वार के सैनिक साधुओं के दल का नेतृत्व किया था इन्होंने। क्या किया था, 1675 ईस्वी में हरिद्वार के सैनिक, 1675 ईस्वी में हरिद्वार के सैनिक साधुओं के दल का नेतृत्व किया। ये आपको याद रखना है। बचपन का नाम क्या था, बिरजानंद था। अब इन्होंने सैनिक साधुओं का नेतृत्व किया, तो इनको जो सैन्य प्रशिक्षण दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया जी, वो भी बिरजानंद के द्वारा दिया गया। और लश्करी नामक इन्होंने एक सैन्य दल का नाम जो है वो भी इन्होंने गठित किया था। तो आपको याद रखना है, बिरजानंद इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण दिया था और सैन्य दल का नाम क्या रखा गया था, लश्करी। जो इनके अनुयायी थे उनका जो इन्होंने दल बनाया उसका नाम लश्करी रखा। इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो है लोहारगल। क्या है, लोहारगल। और लोहारगल है झुंझुनू में। लोहारगल कहां पर है, झुंझुनू जिले में। यहाँ पर लोहारगढ़ जो स्थान कहा जाता है कि पांडवों ने जो उनको हथकड़ियां वगैरह लगी हुई थी वो हथकड़ियां भी यहीं पर खोली थी, तो यहाँ पर एक कुंड बन गया था। उस कुंड में पानी जो है, कभी कहा जाता है कि कुष्ठ रोग के लिए जो है सही माना जाता है, लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। इनके आसपास में आम केरी के कई जो है बाग बगीचे लगे हुए हैं। यहीं पर पास में स्थान पड़ता है उदयपुर वाटी, वहां पर एक ऐसा स्थान है जहां पर दो कुंड बने हुए हैं, जहां सर्दियों में भी पानी गर्म रहता है और गर्मियों में पानी ठंडा रहता है। ये पता नहीं कैसा चमत्कार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मुख्य क्षेत्र लोहारगढ़ में रहते थे, तो यहाँ जो पर्वत है उसका नाम है मालकेतु पर्वत। वहां पर ये हनुमान जी की पूजा किया करते थे। ठीक है, माल केतु पर्वत पर हनुमान जी की पूजा किया करते थे। तो मालकेतु पर्वत पर हनुमान जी की जो है पूजा किया करते थे, ये आपको याद रखना है। औरंगजेब ने जब मूर्ति तोड़ अभियान चलवाया था उसी समय लगभग इन्होंने भी, क्योंकि देखो उन्होंने मूर्ति तोड़ अभियान कब चलाया था, 1669 ईस्वी में। यहाँ पर 1675 में हरिद्वार के सैनिक साधुओं का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है औरंगजेब के समय इन्होंने मूर्तियां स्थापित करवाई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। औरंगजेब के समय इन्होंने मंदिरों में मूर्तियां स्थापित करवाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाल नंदाचार्य सगुन भक्ति के संत है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं जो गीत हमने काफी सुना है, थाली भर कर लाई रखी चुड़ो साग की बाट की, जी मारा शाम धनी जिमाव बेटी जाट की, जिमाव बेटी जाट की। तो उनका जन्म कर्माबाई का कहां हुआ है, कालवा गांव में हुआ है। जाट परिवार में जन्म हुआ है, कालवा गांव। कालवा गांव जाट परिवार में, हाँ कालवा गांव जाट परिवार में, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको पता चल गया किसकी भक्त हो सकती है, श्री कृष्ण की भक्ति। पिता का नाम जीवन राम डूडी था, जीवन राम डूडी। माता का नाम था रत्नी देवी। श्री कृष्ण की भक्ति की, किसकी भक्ति की, श्री कृष्ण की भक्ति की थी, ये आपको याद रखना है। अब इनका जो ससुराल है वो कहते हैं गढ़ी सामोर था, और इन्होंने हठपूर्वक जो है कृष्ण भगवान को जो है भोजन करवाया था। इनका मंदिर भी कालवा में ही बना है। ससुराल है गढ़ी सामोर अलवर के अंदर। ससुराल कहां पर है, गढ़ी सामोर अलवर। ठीक है, अब ये इनका ससुराल क्या पता अगर बदल गया हो तो आप चेक कर लेना। ठीक है, बाकी अलवर ये सही है। मंदिर इनका जहां इनका जन्म हुआ वही है कालवा गांव। और अब कालवा गांव जो है वो स्थान बदल गया। पहले हम नागौर की जाट बेटी कहते थे, अब इनको डीडवाना कुचामन कहा करेंगे। डीडवाना कुचामन, क्या कहेंगे, डीडवाना कुचामन। तो कर्माबाई जाट जो है वो कहां की है, डीडवाना कुचामन की है। भगवान, आपसे पूछा जा सकता है, श्री कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाया। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाया था। भगवान श्री कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाया था, ये आपको याद रखना है। तो कालवा गांव जो है डीडवाना कुचामन में है, पहले नागौर में था, ससुराल अलवर में है, कृष्ण की भक्त है। और जिमोहारा श्याम धनी, ये आपको पता ही है, याद रह जाएगा। हाँ, कालवा गांव भावना जी बता तो दिया मैंने। हाँ, आगे चले नेक्स्ट। भूरीबाई, ये जो है मेवाड़ के अंदर जिन्होंने शगुन भक्ति कृष्ण भक्ति की अलग जगाई वो है भूरीबाई। नाथद्वारा के फतेलाल से इनका विवाह हुआ था। जन्म इनका सरदारगढ़ राजमंद में हुआ था। सरदारगढ़ राजमंद, ग्राम विकास अधिकारी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। विवाह नाथद्वारा के, नाथद्वारा के, नाथद्वारा निवासी फतेलाल से। ठीक है, भूरीबाई मेवाड़ में श्री कृष्ण भक्ति की अलग जगाई। तो मेवाड़ के अंदर जो है इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की अलग जगाई थी। देवगढ़ की मुस्लिम योगिनी नूराबाई से मिलने के बाद इनको जो है वैराग्य प्राप्त हुआ था। किसे, देवगढ़ की मुस्लिम। देवगढ़ एक ठिकाना है राजमंद में जहां पर देवगढ़ चित्रशैली भी प्रसिद्ध है, जिसको प्रकाश में श्रीधर अंधारी लेकर आए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देवगढ़ की मुस्लिम योगिनी नूराबाई से मिलने के बाद वैराग्य प्राप्त हुआ, ये नोट लगाकर लिखना है। देवगढ़ कहां है, ये भी राजमंद में है, सरदारगढ़ भी राजमंद में, नाथद्वारा भी राजमंद में है। देवगढ़ की मुस्लिम, मुस्लिम संत बोल दो या योगिनी बोल दो, बात एक है। मुस्लिम संत योगिनी
योगिनी नूराबाई से मिलने के बाद वैराग्य प्राप्त हुआ। फिर संत राणाबाई, इनका जन्म हरनावा डीडवाना कुचामन में हुआ। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। गुरु थे इनके चतुरदास जी महाराज। पिता का नाम रामगोपाल, माता का नाम था गंगाबाई। श्री कृष्ण की भक्ति थी, जीवित समाधि ली थी हरनावा गांव नागौर में। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? हरनावा गांव वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है। जन्म हुआ उस समय नागौर में था। आज हम पढ़ेंगे तो डीडवाना कुचामन। उपनाम राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। गुरु चतुरदास जी महाराज। चतुरदास जी महाराज का मंदिर बुटाटी धाम के अंदर है। बुटाटी धाम जो है नागौर में पड़ता है। आपको याद रखना है कि बुटाटी धाम में जो लकवा पीड़ित लोग आते हैं उनका इलाज किया जाता है। ठीक है। भक्ति श्री कृष्ण की जीवित समाधि हरनावा में। पिता का नाम रामगोपाल, माता का नाम गंगाबाई। तो पिता का नाम क्या है? रामगोपाल है, माता का नाम गंगाबाई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो भूरी बाई संत राणाबाई आपने पढ़ा, एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर आता है फूलीबाई। फूलीबाई का संबंध जो है ये मारवाड़ में है। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। आजीवन अविवाहित रहकर वैराग्य धारण करने वाली है। इनका जन्म जो है वो मजवास गांव में हुआ था। वहीं पर अपने मंदिर वगैरह बता सकते हैं। ठीक है। जाट परिवार में संत, आजीवन अविवाहित रहकर वैराग्य धारण किया। मजवास गांव जोधपुर। जसवंत सिंह महाराज, जसवंत सिंह जो राजा थे, महाराजा जसवंत सिंह लिख देता हूं। महाराजा जसवंत सिंह मिलने आए थे। यानी हम ये कह सकते हैं महाराजा जसवंत सिंह के समय समकालीन थी, वो इनसे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने धर्म बहन भी बनाए आए थे और अपनी धर्म बहन बनाई। लो फिर जुड़ा चाय पी लो, देखो भी पी लो, मैं भी पी लो। हाँ बहुत ही बढ़िया। ये है सम्मान भाई। क्या है? सम्मान भाई, मंगल लिख दिया। यहां मैं लिख देता हूं दोबारा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। सम्मान भाई चारक, इन्हें कहते हैं मत्स्य प्रदेश की मीरा। मंदिर कहां है? माहुंद गांव। अब यहां पर भी मजवास गांव जो है वहां पर आता है कि जोधपुर ग्रामीण करें या शहर करें, तो आप सिर्फ जोधपुर याद रख लो, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। मत्स्य प्रदेश की मीरा, मत्स्य प्रदेश की मीरा। क्या याद रखोगे? मत्स्य प्रदेश की मीरा थी। और आपको एक चीज मैंने कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं। आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा, आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा की और कृष्ण की उपासना की। कृष्ण की उपासना, कृष्ण भक्ति थी। जिनके नाम के पीछे हमने मीरा लगाया है वो सब जो है कृष्ण की भक्ति करने वाली है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। महिला संत रानी रत्नावली अलवर के अंदर भानगढ़, जिसे भूतों का किला कहा जाता है, वहां के शासक माधो सिंह की पत्नी थी। भानगढ़ अलवर, भानगढ़ के शासक माधो सिंह की पत्नी थी। भानगढ़ के जो शासक थे माधो सिंह, उनकी पत्नी थी। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की पूजा। भोली गुजरी, बुगडार गांव पड़ता है करौली के अंदर। मदन मोहन स्वरूप की उपासिका थी। मदन मोहन जी का मंदिर भी करौली में है। ठीक है ना? बुगडार गांव करौली, मदन मोहन जी की उपासिका, या मैं कहूं मदन मोहन मंदिर करौली। गौड़िया संप्रदाय का मंदिर है ये, मदन मोहन मंदिर करौली में लिखोगे। गौड़िया संप्रदाय का मंदिर। एक हमारे पास में बसती है ज्ञानमती बाई, जिसका नाम जो मंदिर है वो जयपुर में है। गुरु का नाम आत्माराम था। जयपुर, गुरु का नाम आत्मा प्राप्त। इसको नोट करो, एक बार चाय पी लो। चल क्लास। अब क्या है, 50 वाणियां जो है आत्माराम संतों के साथ संकलित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। करमेती बाई, इनका मंदिर है खंडेला, वह स्थान जहां से कांतली नदी का उद्गम होता है। वह स्थान जो गोटाचरी के लिए प्रसिद्ध है और हमारी पैतृक गांव की तहसील भी आई है। फिर है ब्रज कंवरी। ब्रज कंवरी किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह की बहन है।
ठीक है, इन्होंने कृष्ण की पूजा की थी। तो किशनगढ़ के शासक सावन सिंह की बहन है। श्रीमद् भागवत गीता व ब्रज भागवत गीता का अनुवाद किया है, ये आपको याद रखना है। श्री कृष्ण की भगत किशनगढ़ के शासक सावन सिंह की बहन श्रीमद् भागवत गीता व ब्रज भागवत गीता का अनुवाद किया। श्रीमद् भागवत गीता व ब्रज भागवत गीता का अनुवाद किया। रानी पार्वती सोलंकी सरदार सोलंकी की बेटी थी, राव सिंह की पत्नी थी मारवाड़ में। सरदार सोलंकी की पुत्री, राठौर वंश के संस्थापक राव सिंह की पत्नी, राव सिंह जिन्होंने जोधपुर के राठौर वंश की नींव रखी थी 1240 ईस्वी में। ठीक है, बालाबाई या अपूर्व दे, उनके दो नाम है। बालाबाई अपूर्व दे के नाम से जानी जाती है। आमेर की मीरा है। लुणकरण जो थे बीकानेर की, उनकी बेटी है। ने क्या कहते हैं, आमेर की मीरा, बीकानेर के राव लुणकरण की पुत्री। अब जयपुर का इतिहास पढ़ोगे तब भी याद आएगी, बीकानेर के इतिहास में भी याद आएगी। आमेर के पृथ्वीराज कछवा की पत्नी, आमेर के पृथ्वीराज कछवा की पत्नी है। श्री कृष्ण की भक्त है, श्री कृष्ण की भक्त। यह पृथ्वीराज कछवा भी जो रामानंदी संप्रदाय है उसके अनुयायी थे। कृष्णदास बेहरे, कृष्णदास बेहरे उनके अनुयायी है, वो आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। सुमिति झाला कुंभा की पत्नी है, कृष्ण की भक्त है। ताज बेगम कायम खानी थे एक भदन खां, उनकी बेटी थी। कुंभा की पत्नी ताज बेगम, कायम खानी भदन खां की पुत्री, और ये दोनों ही श्री कृष्ण की भगत थी। लगभग हम जो भी महिलाएं पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी श्री कृष्ण जी की भक्त है, ये आपको याद रखना है। हाँ, तो राव सिंह की पत्नी ही लिखा है, राठौर वंश के रानी पार्वती सोलंकी। लिखने के लिए तो पीडीएफ में आपको वैसे की वैसे दे रहा हूं, तो सिर्फ आपको उसमें लिखने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। कुछ टॉपिक होते हैं जो समझाने के लिए होते हैं, वहां पर आपको लिखने के लिए टाइम दिया जाता है। ये फैक्ट है, इनमें क्या लिखना, सुमिति झाला कुंभा की पत्नी है और जो है ताज बेगम वो कायम खानी पतन खां की बेटी है, कृष्ण की भक्त है। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास में है। अभी आचार्य भिकर्ण जी, आचार्य भिकर्ण जी जो तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक है, आचार्य भिक्षु जी भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आचार्य भिक्षु जी भी। इनका जन्म कंटालिया पाली में हुआ था, समाधि सीरियारी पाली के अंदर है इनकी। ठीक है, तो अपने याद करेंगे, प्रवर्तक तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक। प्रश्न आए, जन्म कंटालिया, यहां पर तो मैं जाकर भी आया था, कंटालिया पाली में एक बार। समाधि सीरियारी, सीरियारी पाली, क्या है, सीरियारी पाली जो है समाधि स्थल है। अब आचार्य भिकर्ण जी, आचार्य भिक्षु जी के साथ साथ हम पढ़ते हैं नए जो हमारे साथ में है वो है आचार्य तुलसी जी। आचार्य तुलसी जी जो है वह भी तेरापंथी संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। इन्होंने 1949 के अंदर, देखो 1949 उसके पीछे क्या था, 9, तो तेरापंथी संप्रदाय के 9वें ही आचार्य हैं जिनका जन्म जो है लाडनू के अंदर हुआ था। लाडनू वर्तमान में डीडवाना कुचामन में है। मैं सबसे पहले मानव, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्म आचार्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ, अच्छा, अनुभव आंदोलन चलाया, ये तारीख पूछ सकते हैं 1949 ईस्वी में। जैन विश्व भारती की स्थापना की थी इन्होंने, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। लाडनू में, जन्म भी कहां हुआ था, लाडनू में। लाडनू वर्तमान में कहां है, डीडवाना कुचामन में है। और आपसे प्रश्न पूछा जाए तेरापंथी संप्रदाय के कौन से आचार्य हैं, 9वें आचार्य हैं। कौन से आचार्य हैं, 9वें आचार्य हैं। इन्होंने कहा मैं सबसे पहले मानव, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्माचार्य। इन्होंने क्या कहा था, मैं सबसे पहले मानव, यानी मैं सबसे पहले मानव, फिर धार्मिक, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्माचार्य, जैन धर्माचार्य, जैन धर्माचार्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं सबसे पहले मानव, फिर जैन धर्माचार्य। जैन विश्व भारती जो लाडनू डीडवाना कुचामन में है वर्तमान में, ये अभी डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा ले चुका है। ये जो है इसे डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। एक बार इसे आप नोट कीजिएगा। सर तुलसीदास जी का कोटेशन। ठीक है, मैं सबसे पहले मानव। अच्छा, एक वो भी, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, ये भी इनका संदेश था। संदेश क्या था, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी गई है। आचार्य महाश्रमण जी, आचार्य महाश्रमण जी जो है वह इसी तेरापंथी संप्रदाय के ही 11वें आचार्य है। 11वें आचार्य तेरापंथी संप्रदाय। अब इनका जो
मूल नाम था वो था मोहन दुग्गड़ और इनका जन्म सरदार शहर चूरू में हुआ। मूल नाम क्या था? मोहन दुग्गड़, जन्म सरदार शहर चूरू। अब इन्होंने तो दीक्षा वो ली थी मुदती मुनि से, किससे ली थी? मुदती मुनि से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, मुदती मुनि से दीक्षा प्राप्त की। और उसके बाद इन्होंने पुस्तकें लिखी जैसे दुख मुक्ति का मार्ग है, दुख जो है वह मुक्ति का मार्ग, या आओ हम जीना सीखे। क्या लिखा? आओ हम जीना सीखे। उसके पूछे दुख मुक्ति का मार्ग, आओ हम जीना सीखे। तो इसमें याद रखना दुख मुक्ति का मार्ग है, आओ हम जीना सीखे, या फिर संवाद भगवान से, संवाद भगवान से। या इसके अलावा कभी पूछे तो महात्मा महाप्रज्ञ, महात्मा महात्मा महाप्रज्ञ, ये आपको याद रखना है, आचार्य महाश्रमण जी। ठीक है, लास्ट हमारे पास में एक और बचते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनका जन्म टमकोर झुंझुनू में हुआ। जन्म कहां पर हुआ था? टमकोर झुंझुनू में। चल अगर नोट नहीं किया ठीक है, अभी सरदार से ठीक है, समझ एक बार नोट करवाइए क्लास। अब आपसे पूछे जैसे संतों का शिखर किसे कहते हैं? जी गुरु शिखर को। ऐसे ही टंकोर जो है इसे क्या कहा जाता है? संतों की नगरी कहा जाता है। संतों का शिखर गुरु शिखर, संतों की नगरी टंकोर। संतों का संत संत रविदास को भी कहा गया है, याद रखना ये बात। ठीक है, अब अहिंसा यात्रा निकाली गई थी सुजानगढ़ में 5 दिसंबर 2004 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 5 दिसंबर 2004 से 5 दिसंबर क्लास में कहते हैं 5 दिसंबर 2004 से आपको याद रखना है 2009 तक, जनवरी तक, जनवरी 2009 तक सुजानगढ़। मूल नाम नथमल चौड़िया, मूल नाम क्या था? नथमल चौड़िया, ये इनका मूल नाम था। आत्मकथा जो इनका नाम लिखा हुआ है महाप्रज्ञ की आत्मकथा, क्या आएगा प्रश्न? महाप्रज्ञ की आत्मकथा। और पुस्तकें जो है वो उसी के प्रकार से लिखी गई है। फैमिली एंड नेशन, क्लास नहीं मिली, कुछ नहीं, बाद में चलती है ना। फैमिली एंड द नेशन, और ये है 10वें आचार्य। कौन से हैं? 10वें आचार्य है। फैमिली एंड द नेशन जो है इनके द्वारा भी लिखी गई है। और एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनका नाम भी इसमें आता है। मेरी दृष्टि मेरी सृष्टि, महावीर का अर्थशास्त्र। मेरी दृष्टि मेरी सृष्टि, महावीर का अर्थशास्त्र। तो हमने तेरापंथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है भिकनजी ओसवाल। कंटालिया पाली में जन्म हुआ, उनका समाधि स्थल सिरियारी पाली में है। इसके जो 9वें आचार्य हैं वो है आचार्य तुलसी जी। तुलसी जी के द्वारा अनवरत आंदोलन 1900 जो है वो 1949 में चलाया गया था। ठीक है, और इसमें फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी हैं जो 10वें आचार्य, महावीर का अर्थशास्त्र कह सकते हो। इनका ग्रंथ आता है महावीर का पुनर्जन्म को लेकर भी लिखा गया है। आभा मंडल व जैन योग, आभा मंडल व जैन योग भी इन्हीं का ग्रंथ है। आभा मंडल व जैन योग, या फिर महावीर का पुनर्जन्म। ठीक है, तो ये है आपके पास में आचार्य महाप्रज्ञ जी की आत्मकथा। इनकी पुस्तक का नाम है। 10वें आचार्य है, टमकोर झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम नथमल चौड़िया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। और यहीं पर हमारा जो यहाँ पर ऐसा मानिए कि प्रश्न लिखा हुआ है, फिर उसका उत्तर अगर आपको पहले से आता तो देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कहूं दशनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? हमने पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रमुख पीठ जो है इनकी वो है कतरियासर बीकानेर। कहां है? कतरियासर बीकानेर। और ये जमीन जो है वो सिकंदर लोधी के द्वारा दी गई थी इनको 500 बीघा। प्रवर्तक कौन होंगे इनके? दशनाथ जी होंगे, दशनाथ जी, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं। दशनाथ जी जो है यह गुरु गोरखनाथ की जो है, गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मानते थे। इनका जन्म जो है 1482 ईस्वी में हुआ था, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। जन्म 1482 ईस्वी कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म हुआ। अब एक प्रश्न और बनता है हमारे से, यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है कि दशनाथी संप्रदाय में कुल नियम कितने हैं? इस संप्रदाय में कुल नियम जो है वो कितने हैं? तो आप इसका उत्तर बताओगे कि इसका जो नियम है वो है 36 नियम। कितने नियम है? 36 नियम। अब प्रश्न पूछ लिया जाए, ऑप्शन में ये ना दे और वो ऑप्शन में ये दे दे, देव उठनी 11, तो भी आपका उत्तर सही होगा। इसी को कहते हैं देव उठनी 11। अब जैसा आप पढ़ते हैं तो कई बार फिर पढ़ाई में देखा होगा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को विष्णु जी तो 4 महीने से सो रहे थे, वो जाग जाते हैं। अब विष्णु जी का विवाह किससे होता है? जब विष्णु जी को ब्याह तुलसी के साथ हुआ है। अच्छा, उस दिन उनको क्या कहते हैं? शालिग्राम कहा जाता है। दशनाथ जी जो है इनके पिता का नाम हमीर जानी था, माता का नाम रूपा देवी और गुरु का नाम गोरखनाथ था। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। तो मैं अगर कहूं दशनाथ जी इनके पिता हमीर जानी, माता रूपा देवी और आगे लिखा हुआ है। तो जो दशनाथी संप्रदाय है इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि इनका जो गुरु है वो तो
जो है गोरखनाथ जी। और अगर हम मेले की बात करते हैं तो जसनाती संप्रदाय का जो मेला है वो जसनाथ जी के जो प्रमुख स्थान है कत्रिया में इनका मेला भरता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनके द्वारा जो है अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य कब किया जाता है? वह आश्विन शुक्ल सप्तमी को भी किया जा सकता है, चैत्र शुक्ल सप्तमी को भी किया जा सकता है, माघ शुक्ल सप्तमी को भी किया जा सकता है। तो मेला वर्ष में 3 बार भरता है। वर्ष में 3 बार जो है इनका मेला भरता है। कब कब भरता है? अग्नि नृत्य को संरक्षण किस महाराजा ने दिया था? तो यह भी आपको याद रखना है। आश्विन शुक्ल सप्तमी, ये तो मुख्य दिन है। आश्विन शुक्ल सप्तमी मुख्य दिन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा चैत्र शुक्ल सप्तमी और इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे माघ शुक्ल सप्तमी। गले में काला धागा बांधना और जो है जाल वृक्ष जो है उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो जसनाती संप्रदाय गले में काला धागा बांधते हैं। गोरखमालिया नामक जो पहाड़ी थी वहां पर इन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद में जसनाती संप्रदाय की नींव रखी थी। मैं आपको बता दूं जसनाती संप्रदाय की नींव तभी रखी गई थी जब सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया। अब आप कहोगे आगरा शहर 1504 में बसा, हाँ यमुना नदी के किनारे। तो आपको याद क्या करना है? वो सिकंदर लोदी जो आगरा शहर बसाता है तो जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन भी देता है। तब आगरा शहर की नींव 1504, जसनाती संप्रदाय की नींव 1504। अब इनके समकालीन लोक देवता तो ये लोक संत जसनाथ जी हैं। तो इस समय बीकानेर में जो राजा थे वो बीका भी रहे हैं। ठीक है, बीका का पुत्र भी आप याद कर सकते हैं, लूणकरण को भी आप याद कर सकते हैं। वो लगभग आसपास में इर्द-गिर्द ही रहते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया और अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह फायरे फायरे भीलों का रंग घोष है। फतेह फतेह यहां पर उच्चारण करते हैं जो जसनाती सिद्ध होते हैं। रुस्तम जी के उच्चारण के साथ, रुस्तम जी जसनाथ जी के शिष्य थे, उनके उच्चारण के साथ अग्नि नृत्य शुरू किया जाता है। ठीक है, और बेजनाथ जी, चोकनाथ जी, स्वाईनाथ जी जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, लालनाथ जी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप यहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, मैं आपको आगे भी बताता हूं। अमीर, जैन, माता रूपा। अब रूपा दे जो नाम है आपको एक जगह और देखने को मिलेगा। संत तो है जसनाथ जी, उनकी माता का नाम रूपा दे है। लोक देवता थे पढ़ा होगा कि मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी उनका नाम भी रूपा दे था और उनका मंदिर मालाजाल गांव में है, बालोतरा जिले में। बरसात की लोक देवी है। कौन सी है? बरसात की लोक देवी। कौन? रूपा दे। तो दो नाम रूपा दे आपको याद हो जाएंगे। अब इनके गुरु का नाम आपसे पूछे कि गुरु कौन है? तो गुरु है गोरखनाथ जी। अब राजस्थान में 3 प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट लगा लिखना। शंभू जी बात कर ले, जसनाथ जी और गोगा जी। शंभू जी, जसनाथ जी, गोगा जी, इन सबके जो गुरु है, गुरु जो है वो कौन है? गुरु वो है गोरखनाथ जी। यानी 3 लोग जो व्यक्ति है, दो संत जाम्बू जी, जसनाथ जी और लोक देवता गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। जाम्बू जी और जसनाथ जी की मुलाकात जैसा यहाँ लिखा हुआ है कहां पर हुई, कब हुई? 1500 ईस्वी में हुई। मुलाकात कब हुई थी? 1500 ईस्वी में मुलाकात हुई। जसनाती संप्रदाय की कत्रियासर बीकानेर में नींव कब रखी गई? हम पढ़कर गए प्रधान पीठ कहां पर? कत्रियासर में है। तो जब नींव रखी गई थी मैंने आपको बताया था 1504 में, 1504 ईस्वी में। अब प्रश्न आता है कि यह संप्रदाय कौन सा है? तो निर्गुण संप्रदाय है। जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक गोरखमालिया नामक पहाड़ी पर तपस्या की थी। जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ है सिंहुद्रा, कोड़ा ग्रंथ, गोरख छंदो जिसमें 150 शब्द है और आजीवन वह ब्रह्मचारी रहे थे। ये आपको याद रखना है। 1504 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई। तो मैं आपको यहां पर बताऊं जसनाती संप्रदाय के बारे में तो 2-3 लाइनें और लिख सकते हो आप। तो अगले पेज पर लिखेंगे। 2 बार टाइप हो गया क्या? चलो लिखते हैं यहां पर जसनाती संप्रदाय निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। ठीक है, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना आपको याद रखना है। जसनाथ जी ने तपस्या की गोरख मालिया, गोरख मालिया पहाड़ी पर 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और आजीवन ब्रह्मचारी रहे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। कत्रियासर की भूमि किसने दी थी? कत्रियासर की जो भूमि है वो सिकंदर लोदी ने दी थी। जसनाथ जी से प्रभावित होकर कितने बीघा दी थी? 500 बीघा दी थी तथा नगाड़ा बजाने की अनुमति दी थी। सिकंदर लोदी लोदी वंश के शासक हैं जिन्होंने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया, आगरा शहर बसाया था। गुरु के नाम से फारसी में कविताएं लिखा करते थे। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन कत्रियासर की प्रदान की तथा नगाड़ा बजाने की अनुमति थी। अब क्या है, एक प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या आएगा कि सिकंदर लोदी गो हत्या पर, सिकंदर लोदी गो हत्या पर प्रतिबंध लगाते हैं। किससे प्रभावित होकर? तो याद रखना इन्होंने जाम्बोजी से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। जसनाथ जी से प्रभावित हुए तो 500 बीघा जमीन और जाम्बोजी से प्रभावित हुए तो गो हत्या पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी इनको जमीन दे देते हैं और ये यहाँ पर जसनाती संप्रदाय की नींव रख देते हैं। जसनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक जो है पंगल नामक जो है क्रूर राक्षस की हत्या की थी, उसका घमंड जो है वो चकनाचूर कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। जसनाथ जी ने जो है पंग नामक राक्षस का वध किया। यानी यह एक आपको नाम याद रखना है।
लो पांगल नामक व्यक्ति जो है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1506 ईस्वी में दशनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में ही कत्रियासर में आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन जो है समाधि ग्रहण की। मैंने आपको बताया कि मेरुकद है जी आश्विन शुक्ल सप्तमी में, चैत्र में, माघ में, लेकिन मुख्य तारीख आश्विन शुक्ल सप्तमी, जन्म की तारीख देवउठनी 11 आश्विन शुक्ल सप्तमी जो है वो उनके जो है समाधि का दिन माना जाता है। 24 वर्ष की आयु में कत्रियासर में 1506 ईस्वी में तो राव बीका, नरा और लूणकरण इनके समकालीन शासक हो गए, तो इनके समकालीन रहे थे आश्विन शुक्ल सप्तमी को। आश्विन शुक्ल सप्तमी को जो है उन्होंने ये समाधि ली। दशनाथी संप्रदाय में जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जो नियम है, तो 36 नियम है। जैसे मैंने बताया, भूगर्भ में समाधि लेना या गले में काला धागा बांधना, भगवा वस्त्र धारण करना, ये इन्हीं के पवित्र नियमों में माने जाते हैं। प्रमुख नियम, सबसे प्रमुख नियम है वो आपको पहचान इनकी जो है गले में काला धागा बांधना, ये यहाँ की पहचान है। भूगर्भ में लेना, भगवा वस्त्र धारण। अब आपसे पूछा जा सकता है कि दशनाथ जी जो थे उनका जो प्रमुख शिष्य है, ठीक है, जो रुस्तम जी है, वो भी आपको याद रखना है। वर्ष में 3 बार मेला भरता है, ये भी आपको याद रखना है। दशनाथी सिद्धों द्वारा जो है एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। प्रमुख नृत्य, और आप जब नृत्य का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा कि अंगारों पर नाचना, फतेह फतेह उच्चारण करना, ये आपको याद रहेगा। अग्नि नृत्य कहां पर है? कत्रियासर में। एग्जाम में ये तारीख, ये स्थान, ये बार बार पूछे जाते हैं, कत्रियासर, बीकानेर। अब इसमें क्या होगा, 2-3 चीजें पूछी जाएगी। अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने। दूसरा प्रश्न आपसे यहां पूछा जाएगा वो ये रहेगा, श्री रुस्तम जी के उच्चारण के साथ शुरू। अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण, फतेह फतेह का उच्चारण। पटवार एग्जाम में भी एक बार पूछा गया कि अग्नि नृत्य जो है इससे संबंध मदिरा फोड़ना है, हल जोतना है, ठीक है। यहाँ पर जो अंगारे होते हैं उसे धुनी कहा जाता है। फायरे फायरे जो है वह ढीलों का एक रणघोष है, ये भी पूछा जा सकता है। अग्नि नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं आपसे वो भी पूछे जा सकते हैं, लालनाथ जी है, रुस्तम जी है, पेजनाथ जी, स्वाईनाथ जी, चोकनाथ जी, जो दशनाथ जी के शिष्य रहे हैं, ठीक है। ये प्रमुख संत है जो आपको याद करने में यहीं पर लिख देता हूं। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध व्यक्ति जो रहे हैं, रुस्तम जी, स्वाईनाथ जी, चोकनाथ जी, पेज नाथ जी, आप इसको नोट कीजिएगा। प्रमुख उपपीठ दशनाथी संप्रदाय की अन्य पीठ। यहां पर अन्य पीठ की जब बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 5 पीठ याद रखनी है। लिखमादेसर है, पुंडरासर है, बमलू है, पांचला है। अभी साथ साथ में आपको याद भी करा देता हूं। लिखमादेसर, बीकानेर, लिखकर हांसो जी, लिखकर हांसो जी, कोई भी बात लिखो और हांसो जी तो आपको याद हो जाएगा। इसमें हांसो जी, पुंडरासर, हालो जी, पुंडरासर, पुंडरासर, बीकानेर, पुंडरासर, बीकानेर, हालो जी, बमलू, हालो जी, बमलू, बीकानेर, हारो जी। ऐसे ही हमारे पास में मालासर बीकानेर के अंदर है टोडर जी। मालासर या लालासर ये नाम आते हैं तो बीकानेर, क्योंकि लालासर में जाम्बो जी ने देह त्याग किया था, ये भी याद रखना है। बीकानेर, क्या नाम बताया मैंने? टोडर जी। फिर आएगा हमारे पास में 5 नंबर पर पांचला, टोडर जी। और 5 नंबर है हमारे पास में पांचला, नागौर, पोयत जी, पोयत जी। तो आपको ये याद रखना है। पुंडरासर, हालो जी, लिखकर हांसो जी। तो इसमें 4 पीठ कहां पर है? हमारी बीकानेर जिले के अंदर है। अब क्या है कि एक शब्द जो हमारे पास में आता है वो आता है परमहंस। जो अनुयायी दशनाथी संप्रदाय के थे, जो अनुयायी संसार से विरक्त हो गए, उन्हें परमहंस कहा गया। क्या कहा गया? परमहंस। एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, परमहंस। जो अनुयायी संसार से विरक्त हो गए उन्हें परमहंस कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि दशनाथ जी जो थे इनके समय बीकानेर के शासक कौन रहे, तो हम वो भी पढ़ सकते हैं। दशनाथ जी के समकालीन शासक जो बीकानेर के अंदर है उनमें हमारे पास नाम आता है राव बीका, राव नरा, राव लूणकरण। लूणकरण दशनाथ जी के आशीर्वाद से गद्दी पर बैठे थे। दशनाथ जी के आशीर्वाद से गद्दी पर बैठे। और इन्हीं के समकालीन अगर हमसे पूछा जाए भाई जो क्या नाम है
दिल्ली में, तो सिकंदर लोधी है। जसनाथ जी की मंगेतर थी माता कालल दी, जिन्होंने भी जीवित समाधि ली थी, उनका मंदिर भी कतियासर में ही बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। समकालीन शासक ये तो थे बीकानेर में, और दिल्ली में था, दिल्ली में सिकंदर लोधी। नोट करके लिखा हूं यहां पर। जसनाथ जी की मंगेतर माता कालल दी, इन्होंने जीवित समाधि ली, और इनका मंदिर भी आपसे कोई पूछे तो वो कहां पर है? कतरियासर में है। तो जहां तक बार बार जो एक प्रश्न आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि कतरियासर आ रहा है। ठीक है, एक क्या है, रामनाथ जी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है यशोनाथपुरा। क्या नाम है? यशोनाथपुरा। रामनाथ जी द्वारा लिखा ग्रंथ का नाम क्या है? यशोनाथपुरा। बाकी सिमुद्रा या कोड़ा ग्रंथ जो है वो हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसे दशनाथी संप्रदाय का बाइबल कहा जाता है, इसलिए इंपोर्टेंट ये बन जाता है। क्या कहते हैं इसे? दशनाथी संप्रदाय का बाइबल। ठीक है, पवित्र ग्रंथ भी आप इसको मान सकते हैं। अब हमारे पास में दोबारा इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा प्रमुख नियम, प्रमुख नियम में हमको ये भी याद रखना है, मोर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपने इसके बारे में एक बार आप यहाँ से नोट करना शुरू कीजिएगा। दशनाथी संप्रदाय तो कतियासर बीकानेर में दत्तपीठ है, यहाँ से नोट कीजिएगा। एक चीज अपने यहाँ पर और लिख देते हैं नोट लगाकर, इस संप्रदाय की 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है, बाड़ियां प्रसिद्ध है, जिन्हें आश्रम कहा जाता है। इस संप्रदाय की 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है, जिन्हें क्या कहा जाता है? आश्रम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब दशनाथ जी का वर्ष में 3 बार मेला भरता है, वो 3 बातें आश्विन, चैत्र, माघ, शुक्ल सप्तमी, शिमुद्रा, कोड़ा ग्रंथ, गोरख छंदो आपको याद रखना है। अग्नि नृत्य के बारे में मैंने आपको कम बताया है, जैसा हम यहाँ पढ़कर गए अग्नि नृत्य के बारे में, तो इसके अलावा जो बातें हैं वो जब लोक नृत्य का टॉपिक पढ़ोगे उसमें पूरा दिया गया है। ठीक है, जो अंगारे होते हैं उन्हें धुनी कहा जाता है, रुस्तम जी के उच्चारण के साथ अग्नि नृत्य प्रारंभ होता है, मथिरा फोड़ना, हल जोतना, फतेह फतेह का उच्चारण करना। ठीक है, उसके अलावा जो फायरे फायरे हैं, बिलों का रणघोष होता है जब कोई व्यक्ति उनके ऊपर आक्रमण करता है, उस चीज को भी वहां पर बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दशनाथी संप्रदाय। दशनाथ जी के समकालीन शासक ये सारे के सारे बीकानेर के शासक हैं, बीकानेर शासक। अब हम पढ़ते हैं विष्णोई संप्रदाय के बारे में। विष्णोई संप्रदाय 20+9 नियमों पर आधारित है, और आप जानते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करे या निर्गुण विष्णु की उपासना की, वो कौन से हैं? विष्णोई संप्रदाय। इसके प्रवर्तक संत जाम्बोजी है, जिनका जन्म 1451 ईस्वी में पिपासर नागौर में हुआ, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म हुआ, तो इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। पिता का नाम लोहड़जी पंवार, एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था, और बचपन का नाम धनराज था, माता का नाम हंसाबाई है। पर्यावरण वैज्ञानिक व विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार इनको जो है विष्णोई संप्रदाय के लोग मानते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं। विष्णोई संप्रदाय निर्गुण विष्णु की उपासना, प्रवर्तक कौन है? जन्म 1451 ईस्वी, पिपासर नागौर में हुआ। ठीक आगे लिखा हुआ है कुल नियम 20+9, 29 नियम। इसी कारण तो ये विष्णोई कहलाए। 20+9, बिश्नोई मेला कहां भरता है? मेला भरता है इनका मुकाम में। मुकाम कहां पर है? नोखा, बीकानेर। और मेला वर्ष में कितनी बार भरता है? इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है। आश्विन की अमावस्या, आश्विन अमावस्या, और फाल्गुन अमावस्या को भी मेला भरता है। अब प्रश्न आता है कि जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कला एवं संस्कृति जब भी आप पढ़ोगे जीके तो उसके अंदर ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण जी का जन्म हुआ इसी दिन, मेहाजी मांगलिया का जन्म इसी दिन, नरहर पीर का मेला भरता है इसी दिन, जाम्बोजी का जन्म माना जाता है। ठीक है, इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, लेकिन विष्णु संप्रदाय इन्हें किसका अवतार मानता है? विष्णु संप्रदाय इन्हें विष्णु का अवतार मानता है। समातल स्थान है बीकानेर में, जहां कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन 20+9 नियमों पर आधारित विष्णु संप्रदाय की नींव रखी। इसी ऊंचे टिब्बे वाले स्थान को धोक व धोरे के नाम से भी जाना जाता है। बचपन का नाम इनका क्या था? धनराज। बचपन का नाम धनराज था। कहते हैं जब जन्म इनका हुआ, जन्म के बाद कुछ वर्षों तक ये बोले ही नहीं थे, और उसके बाद बोले विष्णु विष्णु हर प्राणी। तो ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, जाम्बोजी की तस्वीर है। गुरु जाम्बोजी के नाम से सभी लोग इन्हें पूछते हैं। और आगे चलते हैं। पिता, पिता लोहड़जी पंवार, राजपूत। अभी क्या है कि रीट का एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया है तो उसमें कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो गोगा जी थे वो क्या थे? चौहान राजपूत। रामदेव जी तमर राजपूत। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो लोहड़जी पंवार ये भी पूछा जा सकता है। संप्रदाय विष्णोई है, लेकिन इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ है। जाम्बोजी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द वाणी कहलाती है, गुरु वाणी कहलाती है, जन्म वाणी कहलाती है। वो भी आपको याद रखना है जो यहाँ पर लिखी गई है। जाम्बोजी के मुख से उच्चारित वाणी क्या कहलाती है? या तो उसे आप कह सकते हैं शब्द वाणी, या उसे गुरु वाणी, या उसे कह सकते हैं जन्म वाणी के नाम से भी आप जान सकते हैं। माता हंसा बाई, हंसा देवी कह दो, हंसा बाई कह दो। इनके पिता के नाम पर, पिता के नाम पर लोहावट शहर बसा।
और लोहावट कहाँ है? लोधी में। कहाँ पर है? लोधी में। उपनाम पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण को संदेश देने वाले, इसलिए इन्हें कहा गया पर्यावरण वैज्ञानिक। तो हजारों वर्ष पहले उन्होंने जो बातें कही वो आज सत्यापित हो रही है, इसलिए वृक्ष लगाने चाहिए। विष्णु का अवतार और इन्हें कहते हैं कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार को जन्म के आधार पर, कृष्ण का अवतार जन्म के आधार पर, ठीक है। विष्णु का अवतार कौन मानते हैं? विष्णुई समाज ने किसका अवतार मानता है? विष्णु का अवतार मानता है। अब प्रश्न आया जैसे लिखा सात्री क्या होता है? सात्री जो है जाम्बूजी के अनुयायियों का सत्संग स्थल है, प्रवचन स्थल बोल दो, उपदेश स्थल बोल दो, जहां से वो लोगों को अपने जो है विचारों से या अपने विष्णुई संप्रदाय के नियमों से अवगत करवाया करते थे, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे सात्री को? जाम्बूजी के अनुयायियों 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 का सत्संग स्थल बोल दो या उपदेश स्थल बोल दो या प्रवचन स्थल जो है आप इसको बोल सकते हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कि मेरे को विष्णुई संप्रदाय में शामिल होना है, तो विष्णुई धर्म में शामिल होने के लिए जो पिलाया जाने वाला अभिमंत्रित जल होता है उसे कहा जाता है क्या? पाहक। विष्णुई संप्रदाय में शामिल होने के लिए पिलाया जाने वाला